Assalamualaikum class 9. Welcome to my channel. Today we will solve class 9 math question exercise number 1.3 की last 3 questions. हमने ये सारे questions कर लिए हैं. Then क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं. आज हमने करना क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9. 7 के कहते हैं मिरहा bought a toy for ₹1500. मिरहा एक टॉय खरीदती है, खिलौना खरीदती है कितने में? 1500 में. एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और 1520 में वो बेच देती है. व्हाट वॉज हर प्रॉफिट परसेंटेज? उसको प्रॉफिट कितना होता है परसेंटेज में वो फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500. कितनी उसको कॉस्ट पड़ी एक खिलौना खरीदने में? तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1500. और एंड सोल्ड फॉर ₹1520 यानी कि सेलिंग प्राइस कि उसने कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1520. ये था हमारे पास गिवन डेटा. हमने फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है. प्रॉफिट फाइंड करना है लेकिन परसेंटेज में. पेज नंबर 16 पर देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशन उसने लिखी हुई है और नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है. हमने फाइंड ये करना है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट परसेंटेज का साइन है. अब देखिए इस फॉर्मूला में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और 100 वैल्यू है लेकिन प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट किस तरह आएगा? जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. जब हम ये फॉर्मूला लगा के अपनी वैल्यू निकालेंगे तब हमारे पास प्रॉफिट भी आ जाएगा. देन हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं. तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, देन हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो हमने प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट यहाँ एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितनी है? 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500. देन हम सॉल्व करते हैं इसको. 1520 माइनस 1500, 20 आंसर है यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 20. तो ये हमारे पास प्रॉफिट है. अब हमने प्रॉफिट किस में फाइंड करना था? परसेंटेज में. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई. प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है. इक्वल का साइन एज इट इज. प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पर. प्रॉफिट क्या है हमारे पास? 20 ऊपर लिखेंगे. कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1500. तो यहाँ पर 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 और ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे परसेंटेज का साइन. देन अब हम क्या करेंगे? ये वाले 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट कर देंगे. पीछे क्या रह गया? 20 नीचे क्या है? 15 रह गया और परसेंटेज का साइन बाहर इज इक्वल्स टू. यहाँ पर हम प्रॉफिट भी लिख लेते हैं इन परसेंटेज. तो 20 डिवाइडेड बाय 15 1.333 समथिंग आ रहा है तो हम जस्ट 1.3 लिखेंगे. यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.3%. तो ये था हमारे पास आंसर प्रॉफिट का इन परसेंटेज. देन 8 वाला पार्ट है. द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000. जो एनुअल इनकम है तैयब की वो कितनी है? 9,60,000. वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000. एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस पे टैक्स अदा नहीं करना होता. ये आपके अपने ही पैसे हैं, इसमें से कुछ भी गवर्नमेंट को नहीं देना. तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है इसमें से? 1,30,000. हाउ मच टैक्स वुड वी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%. वो कितना टैक्स अदा करता है अगर इतनी परसेंटेज हो? 0.75. तो आइए सॉल्व करते हैं. पहले देखते हैं गिवन डाटा लिखते हैं अपना. गिवन क्या क्या है हमें? एनुअल इनकम कितनी है? एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 9 लाख
60,000। देन एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी वो अमाउंट जिस पे इसको टैक्स अदा नहीं करना, जो इसकी सारी अपनी ही अमाउंट है, 1,30,000। अब हमने क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए जिसमें से हमने टैक्स अदा करना है। तो यहाँ पर हम 9,60,000 लिखते हैं, माइनस कर देते हैं 1,30,000 को। कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। 9,60,000 क्या करना है हमने, माइनस करना है, माइनस 1,30,000। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8,30,000। 8,30,000। तो ये हमारे पास कौन सी अमाउंट आई है जिस पे टैक्स हमने अदा करना है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं टैक्सेबल अमाउंट। देन हम क्या करते हैं, अब उसने कहा है कि इस अमाउंट में हमने 0.75% टैक्स अदा करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 और इस 100 की जगह आ जाएगा, इस परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100। अब 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया, 8,83,000 रह गया पीछे, मल्टीप्लाई बाय 0 को इस पूरी वैल्यू के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 0.75। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो आंसर क्या आया, 6,225। इतना वो टैक्स अदा करेगा अपनी इस रकम पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, रुपीज़ यानी कि अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू 3,75,000 फॉर 1 ईयर। टाइम से हमें दे दिया है इज इक्वल्स टू 1 ईयर का, एट द रेट ऑफ 14% और रेट उसने दे दिया है 14%। और हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंडेड मार्कअप यानी कि मार्कअप फाइंड करना है हमने। देन अब हम क्या लिखते हैं, मार्कअप का फॉर्मूला लिखते हैं। मार्कअप का फॉर्मूला होता है, ये मार्कअप है, एम से शो कर रहा है मार्कअप। प्रिंसिपल अमाउंट को हम शो कर लेते हैं पी से, मल्टीप्लाई टी से शो कर लेते हैं टाइम को, मल्टीप्लाई बाय रेट को हम शो कर लेते हैं आर से। तो मार्कअप लैंग्वेज का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 3,75,000, वो मल्टीप्लाई कर देना है टाइम के साथ। टाइम कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 14। देन इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सब वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14 के साथ परसेंटेज का भी साइन था, तो परसेंटेज का साइन हटाकर हम यहाँ पर 1/100 लिखेंगे। तो ये हमारे पास वैसे 14 तक ये आंसर आया है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5,2500। ये हमारे पास है मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।